हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम सैनिक स्कूल की तैयारी स्कूल के साथ कैसे कर सकते हैं और साथ ही हम अपनी तैयारी कब से और कैसे शुरू करें। इस एग्जाम के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर करना चाहिए और प्रैक्टिस किन किन चीजों के साथ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही हम अपने कोर्स में आपके लिए क्या लेके आए हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप डेली 1 घंटा स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ आप उस कोर्स को दें। जो भी आपकी क्लास की बुक्स हैं, जैसे कि अगर आप 4th में हैं या अगर आप 5th में हैं या आप 6th में हैं और आपकी एज है, आप सैनिक स्कूल एग्जाम दे सकते हैं, तो आपकी जो कोर्स बुक है यानी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है उनको आपने अच्छे से पढ़ना है। फिर चाहे वो आपकी मैथ की बुक हो, इंग्लिश की बुक हो या लैंग्वेज की बुक हो या आपकी जीएस यानी कि जनरल स्टडीज की बुक हो या आपकी साइंस की बुक हो, वो आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। उसके बाद आप सैनिक स्कूल का सिलेबस देख लीजिए कि उस सिलेबस में ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो आपके अभी करंट जिस आप क्लास में उसमें नहीं है। तो आप क्या करिए, उनके लिए आप कोई भी बुक देख सकते हैं, आप कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं या आप कोई कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि तैयारी कब से करनी चाहिए। अगर आपको बर्डन फ्री तैयारी करनी है, मतलब बिना प्रेशराइज होकर आपको तैयारी करनी है सैनिक स्कूल एग्जाम की, तो आप अभी से शुरू कर दीजिए। क्योंकि ऐसा होगा, सिलेबस है बहुत ज्यादा, मतलब अकॉर्डिंग टू योर एज, ठीक है। और आपके जो सिलेबस होगा, एनसीईआरटी बुक्स होंगे, उसमें सारे आपके टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना ही होगा। तो इसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी होगी। आप धीरे धीरे अभी से आप थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करेंगे और हर दिन अपने लिए 1 से 2 घंटा अगर आप अभी से निकालेंगे तो दिसंबर तक आप बोल सकते हैं, या एग्जाम से 1-2 महीना पहले आपका सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल बिना प्रेशराइज होकर क्या करनी है, अभी से तैयारी शुरू करनी है, ताकि आपको सिलेबस का लोड आप पे ना पड़े और आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर अपने एग्जाम हॉल में जाएं। क्योंकि नवंबर दिसंबर में फिर आपकी हाफ ईयरली एग्जाम्स भी होते हैं, फिर आपको ईयरली एग्जाम भी आपके बहुत पास होते हैं। फरवरी में कई स्कूल्स में फरवरी मार्च में आपके ईयरली एग्जाम्स हो जाते हैं और इसका जो एग्जाम होता है वो जनवरी में होता है। तो अभी से आप तैयारी करेंगे तो आपको तैयारी करने का भी भरपूर टाइम मिलेगा। आपके जो जो एरियाज कमजोर होंगे आप उन पर मेहनत करके उनको और अच्छा कर सकते हैं और आप रिविजन भी कर सकते हैं। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए आप बुक्स, अगर आपको सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन करने के लिए कोई बुक्स अगर आप बोलते हैं, सपोज मैथ्स की आपको तैयारी करनी है, तो अपना एनसीईआरटी का जो आपका बुक चल रहा है स्कूल में, उसको तो आपने कंप्लीट करना ही है। साथ में आप सैनिक स्कूल के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, जो प्रैक्टिस के लिए बहुत सही है, ठीक है। उसके अलावा रेडियंस की बुक आती है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपके सैम्पल पेपर्स होंगे, जिसे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कहाँ तक अपना सिलेबस कंप्लीट या कवर कर पा रहे हैं। उसके अलावा रीजनिंग के लिए मैं आपको बोलूंगी कि रीजनिंग के लिए भी आप अरिहंत में आपका रीजनिंग के लिए भी मिल जाता है, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस वाला जो पोर्शन है, तो उसको भी आप अरिहंत की बुक से कवर कर सकते हैं। साथ में आप कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं तो उससे भी आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं तो वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास उपलब्ध हैं अपनी तैयारी को एक अच्छा रूप देने के लिए। हाँ, तो जो भी रिसोर्स आपको पसंद है, जो बुक्स आपको अच्छी लग रही है, आपके बच्चे को अच्छे से समझ में आ रही है, आप उसके लिए वो बुक ले सकते हैं। थोड़ा सा आप उसको खुद का टाइम भी दें ताकि आप भी देख सकें कि वो कैसे तैयारी कर रहा है, उसको कहाँ पे दिक्कत है। आप उसके साथ साथ उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ाते रहिए, उसकी जो भी उसको चीजें हैं वो सारी प्रोवाइड करवाइए। और दूसरा, अगर हम बात करें जनरल स्टडीज या जनरल साइंस के लिए आपको कौन सी बुक लेनी, तो पहला जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो तो आपको बिल्कुल घोट के पी जानी है, बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। फिर आपको देखना है कि जो जो उसमें से टॉपिक में से बाहर का है, ठीक है, यहाँ पे काम थोड़ा पेरेंट्स का थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है कि आप अपने बच्चे का सिलेबस देख लीजिए कि इसमें कौन सी चीजें हैं आपके स्कूल के सिलेबस में और कौन सी चीजें अलग है। फिर उन टॉपिक्स में जो भी आपको बुक्स मार्केट में जो भी आपको जनरल स्टडीज की नॉर्मल बुक्स मिल रही है आप उससे देख सकते हैं, या आप कोई कोर्स ले सकते हैं, या आप कोई आप यूट्यूब चैनल है आप उस पर पर्टिकुलर वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप इस प्रकार अपनी जनरल साइंस और स्टडीज की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। हाँ, और बहुत ज्यादा बुक्स लेने की जरूरत आपको नहीं है, बहुत ज्यादा लिमिटेड मत लीजिए। हाँ, 1 बुक रखो या 2 बुक रखो, उससे ज्यादा इस एज में बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बुक्स आपको रखने की जरूरत नहीं। आप अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर में डालिए, बहुत आराम से भी वो तैयारी कर सकते हैं। बस आपको गाइडेंस सही तरीके से मिलनी चाहिए, तो आप क्या होगा, अच्छे से और बेहतर तरीके से आप तैयारी कर पाओगे, यानी कम में भी आपको ज्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा। और प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम के लिए। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपकी कोई भी जो ग्रामर की बुक आती है सिलेबस के अकॉर्डिंग, पहले आपको सिलेबस देखना ही है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्रामर आपको आपकी क्लासेस में भी पढ़ाई जा रही होगी, 4th 5th 6th में आपको जो ग्रामर पढ़ाई जाती है, टेंसेस वगैरह, वो आपको देखना है। दूसरा, आप कोई भी जो ग्रामर की बुक है जो भी आपके बच्चे को इजी टू अंडरस्टैंड उसको समझ में आ रही है, या आप जिसको आप पढ़ा सकते हैं उसे, वो बुक आप क्या कर लीजिए, ले लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करवाते रहिए। और अगर हम बात करें, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं सैनिक स्कूल का कोर्स। इसमें मैं
आपको जनरल साइंस और जनरल स्टडीज पढ़ाऊंगी और मैम आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाएंगी और इंग्लिश के लिए हमारे साथ एक सर जुड़ेंगे, वो आपको इंग्लिश पढ़वाएंगे। हाँ, जल्दी हम उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन हाँ, जल्दी हमारे चैनल पे उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। हाँ। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। हाँ, तो पहले तो जो हमारा कोर्स है ना, ये 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जो कि दिसंबर तक चलेगा और ये एग्जाम होने तक हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, इसमें हम आपको डेली एक लाइव क्लास डेली हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे और जैसे मैथ के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसकी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी, ताकि आप उन कॉन्सेप्ट को बार बार आप देख सको और फिर जब आपकी प्रैक्टिस चले आपकी क्लास में तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सको, आप देख सको कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्या क्या चीजें समझ में आ रही है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मैम से आप डायरेक्ट पूछ सकते हो कि मैम आप मुझे एक बार ये चीजें फिर से समझा दीजिए, तो वो आपको सारी चीजें उसमें समझा दी जाएगी, क्योंकि मैथ का पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ, और 24/7 जो है हम पूरी तरीके से आपके साथ रहेंगे, एग्जाम होने तक हमने आपका साथ नहीं छोड़ना है। हाँ, ठीक है। और हर मंथ इसमें हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, ताकि आप ये जान सके कि आपके बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस करी है, उसके कौन कौन से एरियाज वीक है, कहाँ पे उसको दिक्कत आ रही है, और उन चीजों पर हम काम करके अच्छे से पूरी गाइडेंस उसको प्रोवाइड करके वो और थोड़ी मेहनत उसे करवा के क्या करें, उसको उस लेवल पे ले आए कि वो एग्जाम आपका क्रैक कर सके। और हर वीक हम लोग आपका टेस्ट लेंगे, पीडीएफ नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हाँ, और इसके साथ साथ ही जब आपका पेपर पास आने वाला होगा तो उसके 1 मंथ या 2 मंथ पहले हम आपको ओएमआर शीट की प्रैक्टिस भी करवाएंगे कि वहां पर एग्जाम के हॉल में बैठकर आपको ओएमआर शीट कैसे भरनी है, आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि इस बार आप पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, आपका बच्चा जो है वो पहली बार एग्जाम में बैठेगा, ओएमआर शीट को पहली बार देखेगा, तो कैसे उसे फिल करना है ये भी आना चाहिए, नहीं तो हमने जो इतनी मेहनत करी है वो सारी की सारी क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी। और बच्चे को ये ना लगे कि फर्स्ट टाइम एग्जाम हॉल में जाके ये ओएमआर शीट क्या होता है, तो ये बिल्कुल न्यू ना लगे, उससे फैमिलियर हम उससे करवाएंगे 1 महीना पहले। ठीक है, पूरी तरीके से उसको एग्जाम हॉल जैसा माहौल देके उससे हम क्या करेंगे, टेस्ट दिलवाएंगे, एग्जाम दिलवाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए हमारा ऐप अचीवर्स आप जरूर डाउनलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।